जय महामंत्र नवका। जय भगवान महावीर स्वामी की जय। जय जिनेंद्र जी। आज हम लघु दंडक शुरू करेंगे। इसका वर्णन जीवा विगम सूत्र में वर्णित है। इसके 25 द्वार हैं। उम्मीद है कि जो हम पहले वीडियो देख चुके हैं आपने उस पर अपनी पकड़ बना ली होगी। अगर उस पर आपकी पकड़ बन गई है तो ये चीज़ें आगे आपको सीखनी आसान रहेंगी। आज हम सबसे पहला फर्स्ट द्वार शरीर द्वार देखेंगे। भगवान ने हमें बताया है कि शरीर 5 प्रकार के होते हैं। पहले शरीर की डेफिनेशन ये है कि जो समय समय पर जीर्ण शीर्ण होता है, उसका नया पुराना हो रहा है। शरीर का मतलब जो समय समय पर जीर्ण शीर्ण होता है, ख़त्म हो रहा है धीरे धीरे और बन भी रहा है। ये 5 प्रकार के होते हैं। सबसे पहले उदारिक शरीर, जो स्थूल पुद्गलों से, हाड़ मांस से, रक्त आदि से बना होता है, उसको उदारिक शरीर कहते हैं। ये उदारिक पुद्गलों से बना होता है। जैसे हमारा शरीर भी जो उदारिक शरीर ही है, एक इंद्रिय वगैरह ये सभी जीवों के शरीर उदारिक शरीर ही है। और दूसरा शरीर है वेक्रिय शरीर, जो सूक्ष्म पुद्गलों से बना होता है। उदारिक पुद्गल स्थूल होते हैं, वेक्रिय पुद्गल थोड़े सूक्ष्म होते हैं। उनमें जैसे एक से अनेक, छोटे से बड़ा, बड़े से छोटा, आकाश में चलना और भूमि में भी चलने योग्य हों, दृश्य या अदृश्य हो जाएं, इस प्रकार जादूमयी चीज़ें होती हैं जिस शरीर में, वह वेक्रिय शरीर कहलाता है। इसके बाद आता है आहारक शरीर। आहारक शरीर जो कि आहारक वर्गना के पुद्गलों से बनता है। ये सिर्फ गुरु महाराज ही बना सकते हैं, वो भी 14 पूर्वधारी। जिन साधु महाराज ने 14 पूर्व का ज्ञान हासिल कर लिया हो, उनमें भी बजना है कि उनमें भी कोई कोई ही 14 पूर्वधारी साधु आहारक शरीर बना सकता है। ये सिर्फ साधु महाराज इसलिए बनाते हैं कि वह अपने डाउट का आंसर लेने के लिए सम्मो शरण में तीर्थंकर भगवान के पास अपनी जिज्ञासा का हल करवाने के लिए वे अपना शरीर ये बनाते हैं। ये एक तरह का ट्रांसपेरेंट होता है और एक हाथ पर मान इसकी अवगाहना होती है। अब बात करते हैं तेजस शरीर की। तेजस शरीर जो आहार को पचाता है, इसकी धारणा ये भी चलती है कि ये आहार को पचाता है और तेजस वर्गना के पुद्गलों से ये बनता है। ये अनादि काल से ही आत्मा के साथ जुड़ा हुआ है। और जो वेक्रिय, उदारिक और आहारक, ये एक भव संबंधी होते हैं और रास्ते में जब आत्मा काल करके दूसरी तरफ जा रही है तो ये छूट जाते हैं। उदारिक शरीर भी नहीं होता रास्ते में, वाते वेटा में वेक्रिय शरीर भी नहीं होता, और आहारक शरीर का तो बहुत दूर की बात है, क्योंकि वो तो साधु को ही होता है। रास्ते में वाते वेटा में कोई तीनों शरीर नहीं होते, परंतु वाते वेटा में 2 प्रकार के शरीर होते हैं, तेजस और कार्बन। तेजस शरीर जो तेजस वर्गना के पुद्गलों से बनता है, अनादि काल से आत्मा के साथ जुड़ा हुआ है। जब तक आत्मा मोक्ष नहीं जाएगी ये साथ में ही रहेगा। इसी प्रकार कार्बन शरीर, ये भी अनादि काल से आत्मा के साथ जुड़ा हुआ है। कार्बन शरीर जो 8 प्रकार के कर्म आत्मा के साथ लगे हुए हैं, उन्हीं को ही कार्बन शरीर बोलते हैं। और ये भी जब तक आत्मा मोक्ष नहीं जाएगी तब तक आत्मा के साथ लगे ही रहेंगी। ये 5 प्रकार के शरीर होते हैं। अब लघु दंडक हर पॉइंट जो जो द्वार आएगा उस पे हमें ये बताएगा कि किस गति में क्या क्या पाया जाता है। अब हम फर्स्ट देखते हैं कि नैरिक और देवताओं में कितने शरीर पाए जाते हैं। देखो, वैसे एक नॉर्मल बात तो ये है कि 3 शरीर सभी जीवों के पास हैं, चाहे वह एक इंद्रिय है चाहे पंचेंद्रिय है। 3 तो कम से कम सभी जीवों के पास हैं। वाते वेटा में सिर्फ 2 शरीर और बाकी नॉर्मल जीवन में 3 शरीर तो सभी जीवों के पास हैं। नारकी और देवताओं के पास वेक्रिय शरीर होता है और तेजस कार्बन तो सभी जीवों के पास होता ही है। और जो नारकी और देवता अपना उत्तर वेक्रिय करके शरीर, एक और वेक्रिय शरीर बनाते हैं, वह भी वेक्रिय शरीर ही कहलाता है, वेक्रिय पुद्गलों के साथ ही बना होता है।
तो नारकी और देवता में 3 प्रकार का शरीर पाया जाता है। फिर हम बात करते हैं 5 स्थावर के जो 21 वेद हैं, 22 वेद हैं, उसमें एक वेद छोड़कर वाजुकाय का बादर का पर्याप्ता, बाकी 21 वेदों में सिर्फ 3 प्रकार के शरीर ही पाए जाते हैं, उदारिक, तेजस और कारमन। और वाजुकाय की बादर पर्याप्ता है जो उनमें किसी किसी में क्षमता होती है विक्रिय करने की, उनके भाव तो होते नहीं हैं, ये कुदरती तौर पे ही उनसे हो जाता है, उनमें भी विक्रिय शरीर पाया जाता है। एक इसका आप उदाहरण भी समझे, जैसे जो हम वायु फील करते हैं बाहर, हम कहते हैं हवा इस तरफ चली, उस एक दिशा से दूसरी तरफ जो हवा चलती है वो भी वाजुकाय का विक्रिय की एक उदाहरण ही है। भगवती सूत्र में हवा चलने का एक कारण ये भी बताया है कि वाजुकाय का विक्रिय करना, और जो तूफ़ान वगैरह आते हैं, समुंदर में सुनामी वगैरह भी आती हैं, वो हवा का प्रेशर ही होता है। जिस साइड में हवा अपना विक्रिय, वाजुकाय अपना शरीर विक्रिय करती है, फैलाव करती है, तो उस वहाँ से प्रेशर बढ़ता है दूसरी दिशाओं में। इस प्रकार वाजुकाय में भी विक्रिय शरीर हो सकता है, पर वाजुकाय में मेन 3 शरीर ही हैं और कुछ कुछ में विक्रिय शरीर भी पाया जाता है। अब बात करते हैं विकलेंद्रिय के जो 6 भेद हैं, 3 विकलेंद्रिय, उनका पर्याप्ता अपर्याप्ता, और 10 असन्नी, पचेंद्रिय त्रिंच और 101 असन्नी मनुष्य, और 172 युगलिक के जो भेद हैं, 56 अंतर्द्वीपक, 30 अकर्म भूमि के, इनका पर्याप्ता अपर्याप्ता। इस प्रकार हम ये सभी 563 वेद के साथ इनको जान रहे हैं। तो इनमें उदारिक, तेजस, कारमन, इनमें सिर्फ 3 शरीर ही पाए जाते हैं, ना तो युगलिक विक्रिय करते हैं और ना ही ये जीव विक्रिय करते हैं। अब बात करेंगे पंच इंद्रिय सन्नी त्रिंच की। इनके पास भी उदारिक, तेजस, कारमन तो है ही, और इनमें कुछ लब्धि भी हासिल कर लेते हैं और वह विक्रिय करने की क्षमता भी उनके पास आ जाती है। उस अपेक्षा से उनके पास 4 शरीर हैं। कर्म भूमि मनुष्य, इनके पास 5 ही शरीर हैं, क्योंकि जो 14 पूर्वधारी हैं, 6वां 7वां गुणस्थान, जो 1 से 14 गुणस्थान संभव हैं सभी के सभी, वो सिर्फ मनुष्य में ही संभव हैं। तो जो आहारक शरीर बनता है वो 6ठे गुणस्थान में बनता है, तो वो गुरु महाराज कर्म भूमि के मनुष्य ही होते हैं। तो इस प्रकार उनके पास 5 शरीर ही संभव हैं। और जो विक्रिय शरीर है वह श्रावक भी बना सकता है, जहाँ कोई मिथ्या दृष्टि फर्स्ट पहले गुणस्थान वाला मनुष्य भी बना सकता है। तो ये उनके लब्धि पे डिपेंड करता है, किसी के पास विक्रिय शरीर की लब्धि हासिल हो जाती है तो वह विक्रिय शरीर भी बना सकता है। तो ये 5 शरीर ही संभव हैं कर्म भूमि के मनुष्य के पास। और सिद्ध भगवान जो होते हैं वह अशरीरी होते हैं, इनके पास 5 शरीर में से कोई शरीर नहीं होता है, इसलिए सिद्ध भगवान को हम अशरीरी बोलते हैं। यहाँ पर अपना फर्स्ट द्वार शरीर द्वार समाप्त होता है। अब हम आगे नेक्स्ट द्वार करेंगे अवगाना द्वार, जो कि लघु दंडक में ये दूसरा द्वार है, अवगाना द्वार। अवगाना का मतलब आप समझें, अवगाना, अवगाह का मतलब है कवर। जीव का शरीर जितने आकाश प्रदेशों को अवगाहे अर्थात कवर करे उसे अवगाना कहते हैं। ये नॉर्मल उसकी जो डेफिनेशन है, पर हम साधारण तौर पे जो हाइट देखते हैं वह ऊंचाई से देखते हैं, इसलिए हम उनमें ऊंचाई की बात ही कर रहे हैं। तो वैसे जो अवगाना की डेफिनेशन है, जीव का शरीर जितने आकाश प्रदेशों को अवगाहे, जितने क्षेत्र को कवर करे। तो अभी एक जो मेन रूल है ये नीमा ही है कि सभी जीवों की अपर्याप्त अवस्था अंगुल का असंख्यातमा भाग ही होती है, चाहे वह 500 धनुष उनकी हाइट बननी हो आने वाले टाइम में। जब भी वो अपर्याप्त अवस्था में है तो सभी जीवों की अंगुल का असंख्यातमा भाग, देखो अंगुल का असंख्यातमा भाग बहुत अति सूक्ष्म हो जाता है। तो ये सभी जीवों की अपर्याप्त अवस्था है, चाहे उनकी किलोमीटर में हाइट बननी हो पर फिर भी वह अपर्याप्त अवस्था में इतनी छोटी हाइट वाले ही होते हैं। ये सभी के सभी जीव ही
इस प्रकार इतनी छोटी अवगाहना में होते हैं अपनी अपर्याप्त अवस्था में। तो इस प्रकार अगर हम देखें 7 नारकी का अपर्याप्ता, 99 देवता का अपर्याप्ता, 101 स्मृषि मनुष्य का अपर्याप्ता, क्योंकि वो तो अपर्याप्त ही होते हैं, और 101 गर्भज मनुष्य का अपर्याप्ता, 3 विकल इंद्रिय का अपर्याप्ता, 10 वेद जो पंच इंद्रिय सन्नी और असन्नी के 5 मिला के 10 वेद हुए, इनका अपर्याप्ता, और 21 वेद एक इंद्रिय के, ये 342 वेद तो नीमा अंगुल का असंख्यातमा भाग वाले ही हैं। तो ये याद करने की एक आसान विधि है कि सभी के सभी जीवों की अपर्याप्त अवस्था अंगुल का असंख्यातमा भाग ही हाइट होती है। और एक इंद्री के जो 22 वेद हैं उनमें 21 वेद तो सिर्फ अंगुल का असंख्यातमा भाग की हाइट के ही होते हैं, और उनमें एक को छोड़ना है प्रत्येक वनस्पति की पर्याप्तता को, क्योंकि हम नॉर्मल देखते ही हैं जो पेड़ वगैरह हैं वो बहुत लंबी हाइट वाले हैं। अंगुल की असंख्यातमा भाग छोड़ो, वो तो बहुत 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 लंबी हाइट वाले हैं। तो 21 वेद एक इंद्रिय के अंगुल का असंख्यातमा भाग की हाइट वाले हैं। तो अब हम शुरुआत करेंगे नारकियों से। नारकियों की हाइट कितनी है? देखो, पहली नारकी की हाइट 8.25 धनुष की है। 8.25 धनुष प्लस 6 उंगल, इतनी पहली नारकी की हाइट है। अब नारकी में तो आसान करने का बहुत आसान तरीका है याद करने का कि अगली नारकी की डबल है, पहली की दूसरी नारकी की हाइट पहली से डबल है, और तीसरी की दूसरी से, ऐसे डबल होती जाती है। जैसे 8.25 धनुष और 6 उंगल, इसका अब हम डबल करेंगे तो ये 15.5 धनुष प्लस 12 अंगुल दूसरी नारकी की हाइट हुई। इसी प्रकार तीसरी में 15.5 धनुष का डबल करेंगे तो 31 धनुष प्लस 24 उंगल, और इसके बाद चौथी का भी इसी प्रकार डबल करेंगे तो ये 62.5, और पाँचवीं का 125 धनुष, क्योंकि चौथी का था 62.5 धनुष, और पाँचवीं नारकी का 125 धनुष, और छठी नारकी का 250 धनुष, और सातवीं का 500 धनुष। एक पॉइंट यहाँ पे आप ध्यान रखने वाली बात है कि जैसे जैसे नरक नीचे की तरफ जा रहा है, नरक बढ़ रही है नीचे, तो वैसे वैसे हाइट भी बढ़ रही है। पर अगर आपको थोड़ा सा और डीप में एक पॉइंट देखें कि जैसे नर्क नीचे नीचे जा रही है, हाइट बढ़ती जा रही है, वैसे ही अगर हम एक पर्टिकुलर नर्क लें, जैसे एक फर्स्ट नारकी लेते हैं, तो उनमें परतरें थी। हमने किया था उस वीडियो में कि 13 परतरें थी। तो हर परतर भी जैसे नीचे नीचे बढ़ती जा रही है, वैसे वैसे हर परतर में भी हाइट नारकियों की और आजू भी नारकियों की बढ़ती जाती है। सिर्फ ऐसे ही नहीं है कि पहली से दूसरी नारकी बढ़ी है, दूसरी से तीसरी, उनके अंदर जो परतरें भी हैं वह भी ट्रेंड के साथ उनकी हाइट बढ़ रही है। तो ये सभी ये नारकियों की हाइट है, ये उनके भवधारणीय शरीर की अपेक्षा है नॉर्मल। अगर वह उत्तर विक्रिय करें, जैसे हमने ये पॉइंट पहले भी किया था कि जिनका शरीर जन्म से ही विक्रियक है और वह और विक्रिय करके एक शरीर बनाते हैं, तो उनको हम उत्तर विक्रिय बोलते हैं। तो अब नारकी अगर उत्तर विक्रिय करे तो जगन्य अंगुल का संख्यात्मक भाग इतनी छोटी भी हाइट बना सकते हैं, और उत्कृष्ट अपनी अवगाहना से दुगनी भी कर सकते हैं। जैसे सातवीं नारकी की 500 धनुष हाइट है, वह इसको अपने जादू से वह 1000 धनुष का भी बना सकते हैं। तो अब हम आगे बात करेंगे भवनपति और 15 परम। अब देवों का पॉइंट शुरू हो रहा है उनकी हाइट के बारे में। 10 भवनपति, 15 परमादामी, 10 जन्मभग, 16 वानव्यंतर, 10 ज्योतिष, और पहला दूसरा देवलोक, और फर्स्ट किलविशी। ये 64 देवों की उत्कृष्ट अवगाहना 7 हाथ की है। जगन्य अवगाहना तो हम इनकी सभी जीवों की 342 जो पीछे हम कर चुके हैं, तो यहाँ पे इनकी 7 हाथ की उत्कृष्ट अवगाहना है। ये सभी पर्याप्तों की अपर्याप्त में तो इनकी जगन्य अपर्याप्त अवस्था की अपेक्षा से आ गई, और उत्कृष्ट इनकी अवगाहना 7 हाथ की है। इसी प्रकार 3rd और 4th देवलोक की और 2nd किलविशी की भी यही संभावना है किलविशी का, क्योंकि वर्णन अलग से अभी मेरे को ध्यान में नहीं आया। वैसे इसकी संभावना 2nd किलविशी की भी तीसरे चौथे के साथ ही
है। यहाँ के भी ये 3 प्रकार के देवों की अवगाना 6 हाथ की है। और इसी प्रकार 5वें 6वें देवलोक और नौलकांतिक और तीसरा किलविशी जो कि छठे देवलोक के नीचे है, उसकी भी अवगाना 5 हाथ की है। और 7वें 8वें देवलोक के 2 प्रकार के देवों की 4 हाथ की, और 4 देवलोक 9th 10th 11th 12th इनके 4 प्रकार के देवों की 3 हाथ की, 9 ग्रेवक के 2 हाथ की, और 5 अनुत्तर विमान में 1 हाथ की। वैसे जो सरवार सिद्ध के 26th देवलोक है उसकी मूंड हाथ भी बोल देते हैं। मूंड हाथ का मतलब होता है मुड़ा हुआ हाथ। जैसे आप अपना हाथ को मोड़ोगे तो एल्बो से लेके कलाई तक जो साइज़ होता है उसको मूंड हाथ बोलते हैं। मूंड हाथ का मतलब एक हाथ से भी छोटा हो गया। अगर कोई देव उत्तर विक्रिय करे तो जगन्य अंगुल के संख्यात्मक भाग और उत्कृष्ट 1 लाख योजन तक भी अपनी हाइट बना सकता है। अब जो देव विक्रय करते हैं वे सिर्फ 12वें देवलोक तक के देव ही विक्रय करते हैं, क्योंकि उसके ऊपर देवों में इनमें मन में इतनी चंचलता ही नहीं उठती कि वो विक्रय करें। तो 12वें देवलोक तक के देव ही विक्रय करते हैं, जबकि उनके पास नवग्रेवक और अनुत्तर विमानों के पास तो बहुत अधिक शक्ति होती है, परंतु वह फिर भी यूज़ नहीं करते, विक्रय नहीं करते। तो अब हम बात करते हैं मनुष्य की। मनुष्य का जब पहला आर्य लगते ही मनुष्य की हाइट 3 गांव की होती है, 6000 धनुष की। जो अब अवसर्पणी चल रहा है, देखो अवसर्पणी और उत्सर्पणी में याद रखने में थोड़ा कन्फ्यूज़न रहता है। अवसर्पणी को याद करने का एक ये भी वे है कि अब सर्पणी, अब जैसे हमसे कोई पूछे अब क्या चल रहा है, अब सर्पणी। तो अब अवसर्पणी के पहले आर्य में मनुष्य की हाइट 3 गांव की होती है, और 3 गांव का मतलब 6000 धनुष। और दूसरा आरा, पहला आरा उतरते दूसरा आरा लगते 2 गांव की 4000 धनुष की। इसी प्रकार दूसरा उतरते तीसरा लगते 1 गांव 2000 धनुष की। तीसरा उतरते चौथा लगते 500 धनुष की, और 1 कोस का 1/4 हो गया। और चौथा उतरते 5वां लगते 7 हाथ की, जैसे भगवान महावीर स्वामी की 7 हाथ की हाइट थी। उधर तीसरा आरा उतरते ऋषभ देव भगवान की 500 धनुष की थी, और चौथा आरा उतरते भगवान महावीर स्वामी की 7 हाथ की थी। 5वां उतरते छठा लगते 1 हाथ की हाइट रह जाएगी, और छठा आरा उतरते मूंड हाथ, वही जो मुड़ा हुआ हाथ, और हाइट कम होती ही जा रही है। अब ये थी हाइट अवसर्पणी काल की अवगाना। अब उत्सर्पणी काल की अवगाना बिल्कुल इसकी उल्ट चलती है। 7वां वाला अगला 8वां आरा, फिर 9वां 6वें के बराबर, 10वां 5 के, इस तरह ये चलता है, बैक चलेगी, बिल्कुल उल्ट चलता है। अब महाविदेय का जो सिस्टम है हाइट का, वह भरत रावत के 4th आरे के समान जानना। जो महाविदेय का क्षेत्र है भी लगभग वहाँ पे 500 धनुष की हाइट वाले भी मनुष्य हैं। देवकुरु उत्तर कुरु की उत्कृष्ट आयु तस्मिच्छामि दुग्गड़म, देवकुरु उत्तर कुरु की उत्कृष्ट अवगाना 3 गांव और 6 धनुष। एक आप ये भी याद रखना, थोड़ा सा आसानी रहेगी, कि जो देवकुरु उत्तर कुरु वाले का सिस्टम पहले आर्य के मनुष्य के समान जैसा है, और हरिवास रम्यकवास का दूसरे आर्य के मनुष्य समान जैसा है, हेमंत हेरनेवत का तीसरे आर्य के मनुष्य के समान जैसा है, उनकी हाइट अवगाना वगैरह ये काफ़ी मैच करते हैं इनके पॉइंट। और जो अब हेमंत हेरनेवत की सिर्फ 2000 धनुष की है, और 56 अंतरदीपक की 800 धनुष की है। मनुष्य अगर विक्रिय करो तो जगन्य अंगुल का संख्यात्मक भाग अपनी हाइट इतनी सूक्ष्म बना सकता है, और उत्कृष्ट 1 लाख योजन जाजेरी तक भी कर सकता है। ये सबसे ज़्यादा मनुष्य की हो गई हाइट, क्योंकि 1 लाख योजन जाजेरी तक भी वो अपनी विक्रिय करके हाइट बना सकता है। इसके बाद हम बात करेंगे त्रिंच की। त्रिंच
अब जो त्रिंच की हाइट है उसमें से अब हम एक इंद्रिय के 22 भेद होते हैं, और एक इंद्रिय का एक भेद छोड़ दो, वो भी प्रत्येक वनस्पति काय का पर्याप्ता का, तो बाकी बाकी रेस्ट शेष 21 भेदों की हाइट सिर्फ अंगुल का असंख्यात्मक भाग ही है। और प्रत्येक वनस्पति की हाइट उत्कृष्ट 1000 योजन जाजेरी तक भी हो सकती है, और अंगुल का असंख्यात्मक भाग भी हो सकती है, और उत्कृष्ट 1000 योजन जाजेरी भी हो सकती है। इसकी कमल नाल की अपेक्षा भी बोल देते हैं कि लवन समुद्र में कमल नाल आया हुआ है और लवन समुद्र की ऊपर तक आया हुआ है। परंतु इसमें एक पॉइंट अगर हम ध्यान से सोचें कि जो लवन समुद्र की गहराई है 1000 योजन, वह तो परमाणु उंगल के हिसाब से लेनी चाहिए, क्योंकि वो शाश्वत चीज़ है। आप इस पॉइंट को ध्यान से समझें कि जो लवन समुद्र की गहराई आई हुई है 1000 योजन जाजेरी तस्मिचामी दुकड़म, 1000 योजन जो लवन समुद्र की गहराई आई हुई है वह शाश्वत चीज़ है। वह गहराई हमें परमाणु उंगल से लेनी है, और ये प्रत्येक जो अब हम जीवों की हाइट ले रहे हैं वो हम उत्सीदा उंगल की ले रहे हैं, जो लगभग 2 हाथ के मनुष्य के हिसाब से ले रहे हैं, तो उनकी अंगुल के हिसाब से। तो इसलिए अपने दिमाग में हमने ये नहीं कहना कि वह लवन समुंदर की बिल्कुल गहराई, हाँ ये ज़रूर हो सकता है कि जो गुरु महाराज हमें फरमाते हैं कि आया है वो स्टार्टिंग की एक है, क्योंकि उसमें एकदम से गहराई नहीं आती, लवन समुंदर में ढलान के साथ गहराई बनती है। तो स्टार्टिंग का 1000 योजन है जो लवन समुंदर का उस सीधा उंगल के हिसाब से, तो आगे जो उसकी नेचुरल पूरी डेप्थ है अंदर तक वह परमाणु उंगल के हिसाब से है। आप पॉइंट समझे? इस दोबारा आपको रिपीट कर रहा हूँ, क्योंकि अब हम जीवों की हाइट ले रहे हैं, ये हम हाइट लेंगे उस सीधा उंगल की 2 हाथ के मनुष्य की अंगुल से, और जो लवन समुंदर है उसकी गहराई है जो वो हमने लेनी है, वो क्योंकि शाश्वत है वो हमने लेनी है 500 धनुष के मनुष्य की अंगुल के हिसाब से, परमाणु अंगुल के हिसाब से। तो इसलिए 1000 योजन लवन समुंदर में जो हम कहते हैं प्रत्येक वनस्पति, वे जब उसकी ढलान शुरू होती है अंदर की तरफ, तो वह स्टार्टिंग का 1000 योजन है, वहाँ पे ही उगेगी और ऊपर तक पहुँच जाएगी। ऐसे अपने दिमाग में हम सोचेंगे, बाकी गुरु महाराज से ये धारणा को चेक करवाएं। और बेंद्रिय की हाइट है 12 योजन उत्कृष्ट, और तेंद्रिय की 3 कोस, और इसका मतलब 6000 धनुष, और 4 इंद्रिय की 4 कोस और 8000 धनुष। देखो कितनी हाइट, इतनी लंबी हाइटों वाले जीव हैं। और असन्नी और सन्नी जलचर, इनकी 1000 योजन तक भी, देखो 1000 योजन इतनी लंबी हाइट भी इनकी हो सकती है, सन्नी और असन्नी जलचर। और असन्नी और सन्नी खेचर की, इनकी प्रत्येक धनुष है, प्रत्येक का मतलब वैसे 2 से 9 हम मुख्य लेते हैं, इससे भी ज़्यादा भी कई बार उसकी 9 से भी ज़्यादा की धारणा चलती है, पर आप अपने दिमाग में एक बार प्रत्येक का मतलब 2 से लेकर 9 के बीच कोई भी फिगर हो सकती है, तो इस प्रकार ले लोगे तो थोड़ा दिमाग आसानी से पकड़ लेता है पॉइंट को। प्रत्येक धनुष 2 से 9 धनुष की भी हाइट हो सकती है। और असन्नी स्थलचर की प्रत्येक गाऊ, और सन्नी स्थलचर की 6 गाऊ, असन्नी उर परिसर की प्रत्येक योजन मतलब 2 से लेकर 9 योजन तक, सन्नी उर परिसर 1000 योजन, असन्नी भुज परिसर प्रत्येक धनुष, और सन्नी भुज परिसर प्रत्येक गाऊ। ये सब 3 इंच की हाइट आ गई। सन्नी पंचेंद्रिय ही विक्रिय कर सकते हैं, जघन्य अंगुल का संख्यात्मक भाग तक भी वे अपनी हाइट छोटी कर सकते हैं। और उत्कृष्ट प्रत्येक 100 योजन, अब प्रत्येक 100 योजन का मतलब 200 योजन से लेकर 900 योजन के बीच आप कल्पना करो कि इतनी भी वे उत्कृष्ट अपनी हाइट बना सकते हैं। अब देखो, जो विक्रिय करते हैं वो सिर्फ मन वाले ही जीव विक्रिय कर पाते हैं, और जीव विक्रिय नहीं करते, अपर्याप्त अवस्था में भी कोई जीव विक्रिय नहीं करता। तो सिर्फ वायुगाय का जीव ही है जो असन्नी भी है और विक्रिय भी कर सकता है, बाकी असन्नी जीव और कोई असन्नी जीव विक्रिय नहीं कर सकता, सिर्फ वायुगाय को छोड़कर। और जो वायुगाय की
हाइट भी है, उसका जो वक्रीय की हाइट भी है वह भी अंगुल का असंख्यातमा भाग ही रहती है। क्योंकि उसकी अगर हाइट आप सोचो कि वह अंगुल का संख्या, जैसे हम सभी वक्रीय में अंगुल का संख्यातमा भाग ही लेके आ रहे हैं जगन्य में, और अगर वाजुकाय की हाइट अंगुल का संख्यात्मक भाग भी हो जाती तो बहुत ज़्यादा उनकी हाइट फैलकर इस क्षेत्र को कवर कर लेती कि बहुत ज़्यादा हवा का प्रेशर बन जाना था। अभी भी जो तूफान वगैरह आते हैं वह सिर्फ अंगुल का असंख्यात्मक भाग ही हाइट होती है वाजुकाय की। इतनी छोटी, वह नेचुरल भी उनकी हाइट अंगुल का असंख्यात्मक भाग है, और जब वह अपनी हाइट बड़ी करती है तो वह भी अंगुल का असंख्यात्मक भाग ही रहती है। हाँ जी, परंतु अंगुल का असंख्यात और अंगुल का असंख्यात में दोनों में भी असंख्यात गुना का फर्क हो सकता है। कहने का मतलब वाजुकाय अपनी जो हाइट बड़ी करती है वह भी अंगुल का असंख्यात्मक भाग ही रहती है। तो अब हम बात करेंगे सिद्ध भगवान की। वैसे तो सिद्ध भगवान का कोई शरीर ही नहीं है, अशरीरी होते हैं, अरूपी होते हैं, फिर भी भगवान ने उनके आत्म प्रदेशों के जो आत्मा के फैलाव है उसके अनुसार सिद्ध भगवान की अवगाना बताई है। जो सिद्ध भगवान की अवगाना, उनका जो भव होता है, केवल ज्ञान जिसमें मनुष्य को होता है और वह सिद्ध बनते हैं, तो जो सिद्ध भगवान का भव होता है, लास्ट भव होता है, उस पर डिपेंड करता है कि सिद्ध भगवान की हाइट कितनी होती है। जैसे हमारे जो शरीर हैं उनमें 1/3 हिस्सा, 1/3 हिस्सा खाली होता है। जैसे हमारा पेट है, ऐसे नहीं है कि पेट में आत्मा ऐसे घूम, आत्म प्रदेश ऐसे हैं भी, अंदर ऐसे अपने बहुत पोलार है, जैसे अपना मुंह है, अपने अंदर कान है, ऐसे बहुत अपनी बॉडी में पोलार हैं। पोलार मतलब खाली स्पेस है, तो वो अगर उनका टोटल करें तो वो 1/3 पोलार होती है हमारे बॉडी में। ये 1/3 पोलार जब मनुष्य का लास्ट भव होता है, जब आत्मा निर्वाण को जा रही है, तब वह पोलार वो कंपैक्ट हो जाती है आत्मा, वह पोलार ख़त्म हो जाता है। अब जैसे किसी मनुष्य जिसको केवल ज्ञान हुआ हुआ है, उनकी हाइट मान लो 6 हाथ की है, तो उनका 1/3 तो पोलार ही है उनकी बॉडी में, तो उनकी आत्मा मोक्ष में 2/3 के रूप में जाती है। तो 6 हाथ वाले मनुष्य की हाइट जो है वह 4 हाथ की लंबाई मोक्ष में जाएगी, तो मोक्ष में उस जीव की आत्मा 4 हाथ की हाइट की होगी। तो इसी प्रकार हम जानते हैं कि सिद्ध भगवान की मिनिमम हाइट कितनी होती है। देखो, 2 हाथ से कम अवगाना वाले को केवल ज्ञान नहीं होता, तो इसलिए सिद्ध भगवान की मिनिमम जो हाइट है वो 2 हाथ के मनुष्य के अकॉर्डिंग बनेगी। तो कम से कम 2 हाथ का मनुष्य होगा तो ही केवल ज्ञान संभव है। तो इस प्रकार अगर वह 2 हाथ के मनुष्य को केवल ज्ञान होता है तो 1/3 तो उसके शरीर में पोलार ही है, तो 2/3, देखो 2 हाथ का मतलब 48 अंगुल, और उसका 2/3 किया तो वह 32 अंगुल। 32 अंगुल को हम ये भी बोल सकते हैं 1 हाथ 8 अंगुल। ये सिद्ध भगवान की मिनिमम अवगाना हो गई। अब उत्कृष्ट अवगाना सिद्ध भगवान की 500 धनुष उत्कृष्ट अवगाना होती है कर्म भूमि के मनुष्य की। कर्म भूमि के मनुष्य को ही केवल ज्ञान होना है, तो उनकी उत्कृष्ट अवगाना 500 धनुष है। तो अब उनमें भी 1/3 तो पोलार ही निकल गई, तो 500 धनुष का अगर हम 2/3 भाग करेंगे, ये मैथ के हिसाब से बनाया हुआ है, आप ध्यान से समझ लो इसको। जैसे 400 500 में से 498 धनुष को एक साइड पे निकाल लिया, उसका 2/3 किया, और जो 2 धनुष बचे हैं 500 में से, उसका फिर उसको अंगुल में कन्वर्ट किया 192, क्योंकि 96 अंगुल होती हैं एक धनुष में। 192 का 2/3 करके 128 अंगुल तो इसमें बची, और 498 का 2/3 करके 332 धनुष इधर बचे। तो 332 धनुष और 128 अंगुल ये सिद्ध भगवान की उत्कृष्ट अवगाना हुई। तो इसको हम और शुद्ध रूप में भी लिख सकते हैं, क्योंकि 128 अंगुल में 96 अंगुल का एक और धनुष निकल जाएगा, तो वह 333 धनुष बने, और 128 में से 96 अंगुल निकाल के 32 अंगुल हुई। तो सिद्ध भगवान की उत्कृष्ट अवगाना 333 धनुष प्लस 32 अंगुल है।
तो ये हमारा अफगाना द्वार भी कंप्लीट होता है। और इनमें अब 2 पॉइंट फिर हम ध्यान रखते हैं, ना तो कोई युगलिक मनुष्य ना ही युगलिक त्रिंच वेक्रिय करते हैं, क्योंकि जो युगलिक होते हैं वो सिर्फ ऐसा नहीं है कि मनुष्य में ही होते हैं, त्रिंच में भी युगलिक होते हैं। त्रिंच में स्थलचर और खेचर 2 प्रकार के जुगलिक पाए जाते हैं। तो ये जो जुगलिक जीव होते हैं वो विक्रिय नहीं करते। दूसरा पॉइंट, कोई भी जीव अपनी विक्रिय शक्ति से अंगुल का असंख्यातमा भाग हाइट नहीं बना सकता, इतनी छोटी भी नहीं बना सकता कि वह अंगुल का असंख्यातमा भाग हो, वो वाजुकाय को छोड़कर, क्योंकि वाजुकाय की हाइट इतनी ही रहेगी छोटी से, चाहे वो बड़ी करे चाहे छोटी करे। कहने का मतलब ये बाय नेचर ही होता है, बाय जब वो आत्मा उत्पत्ति स्थान पर पहुंच रही है तभी अंगुल का असंख्यात्मा भाग हाइट होती है। तो नहीं तो कोई शक्ति से इतनी छोटी हाइट नहीं बना सकता कि अंगुल का असंख्यात्मा भाग ही बना ले। अगर एक बार फिर आपको मैं बताता हूँ, देखो अंगुल का असंख्यात्मा भाग बड़ा है या अंगुल का संख्यात्मा भाग। देखो किसी चीज़ को जितनी बड़ी फिगर से आप डिवाइड करोगे उतने छोटा आंसर आएगा। तो अंगुल का असंख्यात्मा भाग भी, अंगुल को असंख्यात से डिवाइड करोगे तो बहुत असंख्यात एक बहुत बड़ी फिगर होगी। अंगुल को असंख्यात से डिवाइड करोगे कि अंगुल में जितने आकाश प्रदेश हैं उसको भी उसका असंख्यात्मा पार्ट, तो ये बहुत छोटा हिस्सा हो गया। और दूसरी तरफ है अंगुल का संख्यात्मा भाग, कि अंगुल में जितने आकाश प्रदेश हैं उनके संख्यात पाठ करने हैं, तो ये एक बड़ा हिस्सा हो गया कंपैरेटिवली असंख्यात में भाग की अपेक्षा। तो इस पे भी आप चिंतन करना आगे, और इसमें पॉइंट जुड़ते हैं और थोकड़े के साथ, तो मेरे से कोई भी गलत प्रूपना ना होगी हो। तो इसलिए सिद्ध भगवान अरिहंत सिद्ध भगवान की साक्षी से तस्मिच्छामि दुक्कडम, आप अपने पूजनीय निकटवर्ती गुरु महाराज साधु साध्वी जी से ये पॉइंट क्लियर करके शुद्ध ज्ञान की आराधना करें। तस्मिच्छामि दुक्कडम, तस्मिच्छामि दुक्कडम। जय भगवान महावीर स्वामी की जय।